मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार, जोहार। क्या आप एक गिलास पानी को अपने हाथों से उठा सकेंगे? आप व्यंग कसते हुए कहेंगे, यह पूरे ब्रह्मांड का सबसे कठिन सवाल है। पर यदि मैं आपसे पूछूं, क्या आप इससे 1 घंटे के लिए अपने हथेली में उठाए रख सकेंगे? तो शायद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी तरह की कहानी है। तो चलिए चलते हैं एक कहानी की दुनिया में। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक नदी थी। उन दिनों बरसात का मौसम था। बहुत सारे लोग नदी पार करके अपने कामों में जा रहे थे। गुरु अपने शिष्यों के साथ नदी पार करने के लिए तैयार हो रहे थे। उस स्थान में कुछ लोग भी थे जो नदी पार करने के लिए अपने सामानों को समेट रहे थे, जिनमें एक लड़की को नदी में पानी देख घबराहट हो रही थी। वह नदी पार नहीं कर पाने को लेकर चिंतित थी। वह बेचैन हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू डबडबाए साफ दिख रहे थे। गुरु ने पूछा, बेटी क्या हुआ? उसने अपनी परेशानी बताई। समस्या जानकर गुरु ने पूछा, क्या मैं तुम्हें नदी पार करा दूं? लड़की ने सिर हिलाकर सहमति दी। वह खुश थी कि किसी ने उसे सहारा दिया है। सन्यासी ने उसे अपने कंधे पर उठाया और नदी पार करा दी, और सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। गुरु अपने शिष्यों के साथ गांव का भ्रमण कर वापस अपने आश्रम लौट आए। शाम के समय गुरु अपने शिष्यों के साथ दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए एकत्रित हुए थे। एक शिष्य जो थोड़ा परेशान सा लग रहा था ने भावुकता से गुरु को एक प्रश्न किया, गुरुजी, आपने उस लड़की को अपने कंधे पर उठाकर क्यों नदी पार किए? हमें तो स्त्रियों की ओर देखना भी नहीं है। यह तो हमारे ब्रह्मचार्य जीवन के खिलाफ है। गुरु ने बड़े प्यार से उस शिष्य को जवाब में कहा, बेटा, मैंने उस लड़की को नदी के तट पर ही उतार रखा है। तुम तो अभी तक ढोए हो, उतार दो। उस शिष्य को और सभी शिष्यों को भी गुरु की बात समझ में आ गई थी। प्रिय साथियों, तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। क्या आपको नहीं लगता कि हर रोज़ कोई ना कोई थॉट या विचार हमें स्ट्राइक कर जाती है? जैसे हो सकता है किसी से कुछ कही सुनी बातें, किसी की सलाह, कोई घटना, प्रियजनों से बिछुड़न या किसी की यादें आदि। हम उस सोच से अपने को कुंठित कर लेते हैं। बेवजह हम सोच के दलदल में धंसते चले जाते हैं। टेंशन को रबर बैंड की तरह खींचते चले जाते हैं। बाद में एहसास होता है कि हम गलत कर रहे हैं। इसलिए कहा भी गया है, मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जाल में जितना एक मनुष्य उलझ जाता है अपने ही बनाए जाल में। 100 बात की एक बात हम कह सकते हैं, हम टेंशन में पेंशन लेकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। दिन भर सोशल लाइफ से, सोशल मीडिया से, मोबाइल से, टीवी, समाचार पत्रों आदि से इंफॉर्मेशन की बमबारी होते रहती है। मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड रहती है। एक साइकोलॉजिकल सर्वे के अनुसार एक सामान्य मनुष्य के दिमाग में रोजाना लगभग 50,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं, जिसमें से 70% विचार नकारात्मक होते हैं। हम माइंड में आने वाले थॉट्स को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमें किस थॉट पर फोकस करना है, नहीं करना है, ये हम चॉइस कर सकते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो। इस मेथड को फिलोसॉफिकल भाषा में प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। हमारे थॉट्स का कोई ना कोई यूज़फुलनेस या पर्पसफुलनेस होना चाहिए, अदरवाइज सारे थॉट्स हमारे यूजलेस हो जाते हैं। इंसान के पास सिर्फ 2 ही तरह के सोच हैं, पहला सकारात्मक सोच और दूसरा नकारात्मक सोच। और यह भी क्लियर है, जीवन के प्रति सकारात्मक नज़रिया एक सफल इंसान बनाती है और नकारात्मक सोच एक असफल इंसान। तो आइए हम सकारात्मक दृष्टिकोण को चुनें। The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled. दिमाग कोई बर्तन नहीं कि उसमें कुछ भी भरते चले जाएं, लेकिन यह एक आग है, सुलगाते रहना चाहिए।